सो हे गाइस, अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग एक और नया लेक्चर जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे हम लोग की चल रही है पहली एक्सरसाइज जिसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है जो थोड़े से अलग है हमारे हटके इन क्वेश्चन से। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ और आप लोग को डेफिनेटली इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और अच्छा, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग के मन में कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर डाउट वगैरह बना होगा आपके दिल के अंदर, सो यू कैन डायरेक्टली टेल मी, डायरेक्टली शेयर कर सकते हो आप लोग आपके डाउट्स, आपके मन की बातें डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हुई है, और आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। इसके अलावा आप लोग किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली टॉक टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और हम लोग अच्छी अच्छी बातें करके सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली शेयर करो बच्चों। आप लोग को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो तो भी पूछो, और पूरे एक्सरसाइज में डाउट हो तो भी पूछो। आप लोग को बहुत ही इजीली वो सारी चीज़ें समझाती जाएंगी। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना सीखो दोस्तों, और इसके अलावा भर भर के अब कमेंट करो कि ताकि पता चले कि यहाँ पर आप लोग को डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं। और एक और चीज़, आप लोग को ये जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लेलिस्ट आप लोग के लिए पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग पूरे लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं अपन अपने कंटिन्यूअस क्वेश्चन के ऊपर जो कि पिछले लेक्चर में अपन ने रखे थे इस लेक्चर के लिए। सो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर a 2x + 1 dx जो कि 2 होता है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a। हमें a की रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रियल मतलब क्यों बोला, क्योंकि देखो वैल्यूज बन सकती है, कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू भी बन सकती है, बट हम लोग को यहाँ पर रियल वैल्यू ही निकालनी है, ऐसा कहा गया। तो सबसे पहले 0 से लेकर a 2x + 1 dx जो दिया गया वो 2 के बराबर है। सही है। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो देखो इंटीग्रेशन में होता क्या है, इंटीग्रेशन में अपन बांट देते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो 2x को बांट दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल जो है वो 0 से लेकर 1 को भी बांट दिया। इस तरीके से हम लोग ने इसे बांट दिया हुआ है। अच्छा, 2 जो कि कांस्टेंट है साइड में हो जाएगा, 0 से लेकर a x dx हो जाएगा, और 0 से लेकर a 1 dx भी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इंटीग्रेट करते वक्त आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 0 से लेकर a x dx है, तो सबसे पहली चीज़ इसे मैं लिख सकता हूँ x² 2 0 से लेकर a, और सिमिलर वे में इसे लिख सकता हूं x 0 से लेकर a। अब क्या होगा, देखा ये 2 जो कि कांस्टेंट है उसे मैं बाहर कर लूंगा। सो 2/2 यहां पर हो जाएगा x² 0 से लेकर a, और यहां पर फिलहाल पुट नहीं कर रहा हूं, जब चीजें सॉर्ट हो जाएंगे तो एक साथ पुट कर लेंगे। तो 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अपर लिमिट पुट कर दोगे तो a² - 0 का स्क्वायर, फिर a - 0। अपर लिमिट पुट करते वक्त a लिखना है, मतलब a लिखेंगे और लोअर लिमिट के पहले अपन माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो a का स्क्वायर a², 0 स्क्वायर गायब a, और यहाँ पर +2 को इस साइड ले लेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते इसे फैक्टराइज कर देना। तो यहाँ पर 2 है, 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना। पहला सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे हमें 1 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 2। सही है। तो वो कैसे मिलेगा, देखो बहुत सिंपल है, 2 1 = 2। So we can write it as 2a - 1a - 2 = 0। इन दोनों में से मैं a कॉमन निकालूंगा, बचेगा a + 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a + 2 = 0। अब इन दोनों में से मैं अगर a + 2 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, a + 2 की वैल्यू भी 0 होगी और a - 1 की वैल्यू भी 0 होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, -2, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू -2 और 1 मिलती है। सो बस यही चीज़ अपने को यहाँ पर पुट करनी है, 0 से लेकर a। बट बच्चों देखो यहाँ पर हमेशा ट्राई यही करने का, देखो हमेशा लोअर लिमिट नीचे होता है, अपर लिमिट ऊपर होता है। तो 0 से लेकर a, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा कि -2 आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू -2 नहीं होगा, a जो मोस्टली जो होगा वो a = 1 लिया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग को जो रियल वैल्यू ऑफ a मिल रही है वो 1 मिल रही है। समझ में आ रहा है। नंबर लाइन के ऊपर अगर आप लोग जाओगे बच्चों, तो अगर आप लोग -2 भी लिखना चाहते तो भी चलेगा, क्योंकि लिमिट को उल्टा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 भी करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पर जो अगर फ्लो में बनेंगे तो a की वैल्यू 1 आप लेंगे। लेकिन अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है एग्जाम में, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट बोथ द वैल्यूज, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसे लिख के रखना है, दोनों वैल्यूज लिख लो। सो a की वैल्यू कितनी है, -2 और 1, अगर कन्फ्यूजन है तो। अदरवाइज अगर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं।
अब आगे चलता हूं, जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम वे से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर a 3x² प्लस 2x प्लस 1 को इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना अब इंटीग्रल सेपरेटली बांटता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं। दैट मीन्स 3 है तो 3 साइड में x² का जो इंटीग्रल होता है वो x3 अपॉन में 3 हो जाता है। सही है। सेम तरीके से x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 2, और 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा। यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट डाल देंगे और इस तरीके से लिख देंगे। ऐसा क्यों किया, ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, टाइम बचता है ऐसे। अब अपर लिमिट पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा a³ प्लस a² प्लस a। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11। ये बात समझ में? अब देखो a का क्यूब वैसे ही रख रहे हैं, a का स्क्वायर वैसे ही रख रहे हैं, a भी वैसे ही रख रहे हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1 1 ही होता है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़िया, यहाँ तक देख लो अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप लोगों को। अब क्या करना है, इस 11 को यहाँ पर ले लेता हूँ। सो a का क्यूब a का स्क्वायर प्लस a, और इसे यहाँ पे लोगों तो -3 -11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर प्लस a, -3 -11 -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया इतना? पक्का? अब यहाँ पे आप लोग को सोचने वाली बात ये है कि आप लोग को यहाँ पर देखो, ये अब क्यूबिक इक्वेशन है। अब फिलहाल के लिए मैं इसे पकड़ता हूँ f(a) पकड़ के रखता हूँ फिलहाल के लिए, किसको, a³ एक पॉलिनोमियल पकड़ रहा हूँ, प्लस a² प्लस a -11, इसे इस तरीके से पकड़ के रख रहा हूँ। ठीक है, -11 नहीं, सॉरी -14, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर पे a की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि ये इक्वेशन 0 हो जाए। सपोज यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, सो 1 1 और 1 1 1 1 माइनस नहीं हो पाएगा। 2 लिखता हूँ, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 8 प्लस 4 और प्लस 2 14 12, इस तरीके से 14 आ जाएगा। सो पुट करता हूँ a की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। अगर मैं a 2 पुट कर रहा हूँ तो f(2) इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 -14 हो जाएगा। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 -14, यानी 14 -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो f(2) की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 0 आ गई। f(2) कितना आ गया बच्चों, 0। इसका मतलब ये समझ में आया कि a इक्वल टू 2 जो है इज ए फैक्टर, एक फैक्टर है किसका, ऑफ f(a), या फिर बोल सकते फैक्टर ऑफ a³ प्लस a² प्लस a -14, इसका फैक्टर बनने वाला है। मतलब अगर आप लोग इसे फैक्टराइज करोगे ना, जैसे अपन ब्रैकेट में स्प्लिट करते हैं तो 3 ब्रैकेट बनता है। सो एक ब्रैकेट में क्या आएगा मालूम है, a -2 इक्वल टू 0, मतलब एक ब्रैकेट में आएगा a इक्वल टू 2 है तो a -2, तो एक ब्रैकेट में आने वाला a -2, बाकी 2 ब्रैकेट हमें पता लगाना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को, यहां तक की बात समझ में आई आप लोग को। अब क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज करके इस तरीके से लिखना है। सो अब आप लोग को मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड सिखाता हूं। सो यहां पर क्या, a इक्वल टू 2 यहां पर लिख रहा हूं, और यहाँ पे से कोएफिशिएंट्स लिख लेना। 2 तरीके से कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हैं, एक तो a -2 से उसको डिवाइड करके लिख सकते हो, जो कि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इजी वाला मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है 1 1 1 और -14। ये चीज़ आप लोगों ने की है किसमें वाले में, 9th स्टैंडर्ड में की है। सबसे पहले 1 को एज इट इज नीचे उतारेंगे, 1 2 1 सा 2, 1 और 2 3, 2 3 सा 6 7, 2 7 सा 14। देखो कैसे करना है, सबसे पहले नंबर को वैसे ही उतारना है। समझ में आया, 1 को वैसे ही उतार दिया। अब 1 नीचे चले गए, 2 1 सा 2, यहाँ पे 2 लिखा, 1 और 2 कितना होता है 3, 2 3 सा 6 हो गया। समझ में आया, 1 और 6 7, 2 7 सा 14, -14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। सो मतलब अब मैं f(a) को ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने f(a) लिखा हुआ है ना उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले ब्रैकेट में तो a -2 आएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा, देखो ये जो नंबर्स लिखे वो नंबर्स के साथ उसके कोएफिशिएंट्स आने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ये है, तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a, और ये विदाउट है। दैट मीन्स 1a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लोग को ये 2 ब्रैकेट्स मिलते हैं। अगर आप लोग इसे सॉल्व करना चाहोगे तो इसके रियल रूट्स तो नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग को अभी मेरे पास फोन नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोग को इसके रूट्स निकाल कर दिखा देता। तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल है।
तो जब इसको इक्वेट करूंगा, अब देखो इसको मैं डायरेक्टली यहां पर पुट कर देता हूं। सो देयरफॉर a माइनस 2 और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख देता हूं। अब इसमें मैं दो चीजें लिख सकता हूं, एक तो a इक्वल टू a माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, दूसरा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे नॉट रियल रूट्स मिलेंगे, नॉट रियल रूट्स। वो कैसे आप लोग चेक कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सो बी का स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, 4 7 से 28। देखो 9 माइनस 28 करोगे मिलेगा आप लोग को माइनस 19, और माइनस 19 इज नॉट ए नेगेटिव नंबर है, और बी स्क्वायर माइनस 4 इसी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉट रियल रूट मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को ए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a इक्वल टू 2 मिलेगा विच इज अ रियल रूट, और ये हमारा आंसर बन के आता है। सो इस क्वेश्चन में a का जो रियल रूट बन के आता है वो 2 है, और आपको इसी आंसर के साथ आगे बढ़ना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोग को ये चीज पता करना कि कौन से वैल्यू पे हमारा 0 हो रहा है, जिससे हम लोग को एक फैक्टर यहां से पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। क्यूबिक इक्वेशन हमें सॉल्व करने नहीं आता, सो हम लोग क्या करेंगे, एक रूट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने मन में 1 पुट करके देखा, 1 1 1, ये क्या हो गया 3, 3 माइनस 14 करेंगे माइनस 11 हो रहा है। सो ये तो रूट 1 से तो रूट नहीं बनने वाला। सो मैंने मन में 2 पुट करके देखा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 और इस तरीके से ऐड किया 14, 14 माइनस 14 0 हो रहा है, तो 2 मैंने पुट करके 0 पता लगा लिया। सो मैं क्या बोलूंगा, a इक्वल टू 2 जो है वो इसका फैक्टर बन रहा है। सो बस वही किया, a इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ a क्यूब, माने जो भी है अगर फैक्टर है तो सिंथेटिक मेथड से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई, कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया। उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें हम लोग ना जो भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखते हैं, 1 1 1 और माइनस 14, और जो फैक्टर था उसे यहाँ पे लिख देते हैं। पहला नंबर को एज इट इज उतारा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 2 1 प्लस 2 3, 2 3 जा 6, 6 1 7, 2 7 जा 14, माइनस 14 प्लस 14 0। सो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ कोएफिशिएंट मिले 1 3 7। जो इनिशियल था वो a क्यूब a स्क्वायर a और विदाउट a, अब इससे कम हो जाता है a स्क्वायर a और विदाउट a। इस तरीके से हम लोग को सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 अपन लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे a माइनस 2, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस 2 मिला। अब ये वैल्यू यही तो थी, इसी को तो अपन ने सिंप्लीफाई करके बनाया, तो इसको 0 के साथ इक्वेट किया, और पहला ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको बताना चाहूँ, जो ये वाला इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0 को अगर बताना चाहूँ, तो अगर मैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालता हूँ, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा माइनस 19 विच इज लेस देन 0। कभी भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू लेस देन 0 होगा, सो नॉट रियल रूट होता है, याद रखना, नॉट रियल रूट। हमेशा क्या होना चाहिए, रियल रूट के लिए वो वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर नॉट रियल रूट आ रहा है, इसके लिए a इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ये समझ में आ गया। बहुत प्यारा सवाल था जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन भाई सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। अब मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलना चाहता हूं, जो ये वाला क्वेश्चन है। इसे कैसे करना है, क्वेश्चन लिख लो, 0 से लेके 1, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और रूट के अंदर x dx। अब जब भी आपके रूट के टर्म्स आप लोग को दिख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, यू नीड टू डू ओनली वन थिंग, रैशनलाइजेशन। अब वो क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर x इंटू, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो कि अभी तक मैंने आप लोग को सिखाया हुआ नहीं है, बट लेकिन इसको ऐसे ही करने से मैं अभी बताने जा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स रूट के अंदर x, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज करोगे तो 0 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो बहुत ईजी है, यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, यहाँ मिलेगा माइनस रूट एक्स, यहाँ मिलेगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी यहाँ पर, और यहाँ पे a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है और रूट के अंदर x है, 0 से लेके 1, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, रूट के अंदर x, वैसे ही नीचे आ जाओ। देखो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा x, ये x कैंसिल, नीचे बचेगा 1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर आया 0 से लेके 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 प्लस रूट एक्स का मतलब x रेस टू 1/2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू मिली है। अब आप लोग इंटीग्रेशन बांट के कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं इंटीग्रेशन बांट के कर देता हूँ। 0 से लेके 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2, यहाँ पे dx आ जाएगा, और 0 से लेके 1 एक्स रेस टू 1/2, यहाँ पर भी dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हो तो 0 से लेके 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, सो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर भी सेम टू सेम x रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1।
अब देखो दोनों का अपर और लोअर लिमिट सेम है तो आप लोग सेम ले सकते हो, अदरवाइज अलग अलग भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 0 से लेके 1, यहाँ पर भी 0 से लेके 1। सबसे पहले इसे कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 + x⁵ और यहाँ पर भी 3/2। सेम यहाँ पर भी x⁵ अपॉन में 3/2। पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 + 1, ये 3/2 को आगे कर लेता हूँ 2/3 करके, ये पहले बाहर कर लिया हुआ है। अब अपर लिमिट पुट करो तो 1 + 1 हो गया माइनस 0, यहाँ पे 3/2 लिखना मत भूलना, और 0 + 1 × 3/2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 2/3 को मैं 2/3 को आगे कर लेता हूँ। अपर लिमिट 1 × 3/2 माइनस 0 × 3/2। अब इसे 2 + 1 करते, सॉरी 1 + 1 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 2 × 3/2 माइनस 1 × 3/2 इज नथिंग बट 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2/3, और यहाँ पर भी कितना जगह 1 × 3/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 ही लिखता हूँ। अब अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ। सो यहाँ पे 2/3 है जिसको मैं मल्टीप्लाई करता 2 × 3/2 से, और यहाँ पर क्या है माइनस 2/3 है जिसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मिलेगा, और यहाँ पे 2/3 मिलेगा। चलो चेक करता है क्या किया मैंने, 2/3 को इससे मल्टीप्लाई किया और 2/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, और सेम टू सेम 2/3 × 1 2/3 होगा। नोटिस करने वाली बात ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और इसे अपन अभी कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत ईजी चीज़ है। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2⁵ है, जिसे मैं 2 इसको अगर मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2⁵3/2 का मतलब क्या होता है, तो 2 का क्यूब ⁵1/2 होता है। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहोगे ना तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सो 2/3 × √2 का क्यूब भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इसका मतलब एक ही होता है। और सिंप्लीफाई करना है तो 2 का क्यूब जो होता है वो 2 × 2 × 2 होता है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 4, 4 बाहर आ जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। सो आंसर जो होगा 2 × 2 = 4, 4√2/3 ऐसे लिख सकते हो। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। और आप लोग चाहो तो पावर के टर्म में भी रख सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, आप लोग इसके टर्म में ही रखो। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे किया अपन ने। ये तो रैशनलाइज करके अपन यहाँ तक पहुंच चुके थे, बस इंटीग्रेशन को बांटा और इंटीग्रेट कर दिया, बस अपर लोअर लिमिट को पुट किया, सिंप्लीफाई करते गए, और यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई किया तो 2 टर्म्स कैंसिल, आंसर जो आएगा 4√2/3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। बस रैशनलाइजेशन याद रखना जब भी रूट के टर्म्स दिखाई देंगे। अब इसे सॉल्व करने की वैरायटी ऑफ मेथड है। इसको आइदर वी कैन सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर हम लोग इसे ना हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड यहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। सो आई जो होगा 1 से लेके 2 लिखा हुआ है, 3x अपॉन में 9x² - 1 लिखा हुआ है। देखो जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसका यहाँ पर एक पावर कम रहेगा, वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो x² है और x है, तो x² का x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब ऊपर 2x होना चाहिए। अब एक और चीज देखो, 3 कॉन्स्टेंट उससे मैं साइड में कर लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 1 से लेके 2। और एक ही और चीज, जब भी x² होगा, मैंने क्या सिखाया था, नंबर के साथ वेरिएबल के साथ कभी भी नंबर सबसे हाईयर वेरिएबल के साथ नंबर नहीं होना चाहिए। जो कि 9 है, 9 को भी मैं कॉन्स्टेंट कॉमन निकालूंगा, ऊपर बचेगा x। जब 9 कॉमन निकालूंगा नीचे में से यहाँ पर बचेगा x²। यहाँ पर 9 कॉमन निकालने के लिए था ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे 1/9 लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक और चीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1/3 ही लिखता हूँ। और यहाँ पे देखो x² का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x होता है, और -1/9 का 0 होता है, तो यहाँ पे 2x है क्या, नहीं है, तो 2x अपन एडजस्ट करेंगे। वो कैसे, 2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस कैन बी रिटन एज x² - 1/9। ये 2 ये हो जाएगा 1/6। अब आप लोग नोटिस करो, नोटिस करना बहुत सिंपल चीज़ है, ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। सो जो चीज़ यहाँ पर है उसको यहाँ पर यूज करेंगे और लिखूंगा यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन में f(x) dx। इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log of f(x) + c। तो बस आप लोग को वही चीज यहाँ पर लिखनी है, बट बच्चों यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट का ध्यान रखते हुए करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6 log of x² - 1/9 प्लस c, तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अपर एंड लोअर लिमिट। समझ में आया। अब क्या होगा, सो i जो होगा वो 1/6 वैसे ही रहेगा, और log में जब सबसे पहले अपन लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, सो log of 2 का स्क्वायर -1/9 ये फर्स्ट। अब लोअर लिमिट log of 1 का स्क्वायर -1/9। यहां पर हुआ क्या देखो, समझने की कोशिश करना। 1/6 को मैं वैसे रख देता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, तो यहां पर मिलेगा 36 - 1 यानी कि 35/9।
और यहाँ पर क्या मिलेगा 9 1 का स्क्वायर 1, 9 1 से 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर मिलेगा log ऑफ 8/9। अब बेसिक रूल आप लोग को पता होगा कि जब भी log के जो टर्म्स होते हैं ना वो माइनस में होगा तो उसे अपन प्लस में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? बस अंदर की टर्म्स को उल्टा करना होता है। सो 9/8/9 था उसे अपन 9/8 लिख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब log के प्लस वाले रूल भी आप लोगों को पता है, जब प्लस रहेगा तो अंदर के टर्म्स अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो ये 9/8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 9 कैंसिल। सो फाइनल जो आंसर मिला 1/6 log ऑफ 35/8, ये आप लोग का आंसर बन जाता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था जो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन इसे सॉल्व करने का एक और मेथड है जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा है? 1 से लेके 2 3x अपॉन में 9x² -1। चलता हूँ लेकर अगले स्लाइड पर। सो लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 3x अपॉन में 9x² -1 dx। इसको पकड़ता हूँ। देखो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करना वो भी सिखा देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? 3x को वैसे ही रख दो, 9x² को आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम है? एक इजी तरीका बताओ। आप लोग 3 तो पहले कॉमन निकालो, 9 भी कॉमन निकालो, ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसे a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में रख सकते हो। अब वो कैसे? देखो ध्यान देना, 3x² -1 है, सो दैट कैन बी रिटन एज, मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि 9 को कॉमन निकाल लोगे ज़्यादा बेहतर, लेकिन नहीं निकालो तो भी चल जाएगा। सो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx। सो 1 से लेकर 2 3x अपॉन में ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। इस फॉर्मेट में अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इसको पकड़ के रखता हूँ इक्वेशन 1 फिलहाल में, और 3x अपॉन में 3x -1 और 3x + 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन में 3x -1 प्लस b अपॉन में 3x + 1। सही है। अब क्या होगा? इसको पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने माना हुआ। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3x -1 वैसे ही, 3x + 1 वैसे ही। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ मिलेगा a × 3x + 1 और यहाँ मिलेगा b × 3x -1 और यहाँ मिल जाएगा आप लोग को 3x -1 3x + 1। ठीक है, दोनों साइड से बेस को मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ मिलेगा मुझे 3x, यहाँ मिलेगा a × 3x + 1 और यहाँ मिलेगा b × 3x -1। इसे पकड़ लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। आप इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद का स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम लोग को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब a फाइंड आउट करना होता है तो a के नीचे क्या 3x -1, इसे 0 से इक्वेट करेंगे। सो पुट करता हूँ 3x - 1 = 0, यानी x की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है 1/3। तो जहाँ पर भी x है वहाँ आप लोग 1/3 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ पर पुट करूँगा 1/3। 3x यहाँ पर क्या है? x है, तो यहाँ पर भी पुट करूँगा 1/3 और यहाँ पर 3x - 1 को 0 पुट किया तो 0 डायरेक्टली हो जाएगा। 3 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 + 1 यानी कि 2, 3 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा a × 1 + 1 2 बचेगा, 2 को नीचे लिया। सो a की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। ये बात समझ में आई आप लोग को? जैसे हम लोग ने ये पार्ट किया ना, सिमिलर वे में हम लोग है ना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें अपन b फाइंड आउट करने वाले हैं। सो b कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम तरीके से, एग्जैक्ट सेम तरीका। हाँ बच्चों ध्यान देना, जैसे अपन ने पुट किया 3x - 1, अगला स्टेप b फाइंड करना, 3x + 1 पुट करेंगे। तो 3x + 1 = 0 के साथ इक्वेट कर दो। इक्वेट करेंगे तो जहां पर भी x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/3। सॉल्व करके चेक कर लेना, -1 हो जाएगा, 3 नीचे का -1/3 पुट करता हूं मैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास? 3x है, तो 3x मतलब 3 × -1/3 इक्वल टू a × 3x + 1, तो 3 × -1/3 + 1 प्लस b × 3 × अब देखो यहाँ पर एक चीज सिंपल सी चीज बताने वाला है, बहुत कंफ्यूजन मत करो, सिंपल तरीके से रखते हैं इसको। आपने क्या पुट किया? 3x + 1 को 0 पुट किया हो तो ये पूरा ब्रैकेट 0 ही क्यों ना हो जाएगा? डायरेक्टली मत पुट करो, मतलब एक एक करके मत पुट करो, और 3 × -1/3 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। सो 3 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा मेरे पास -1, a × 0 गायब, b × 3 3 कैंसिल, -1 -1 -2 हो जाएगा, यहाँ -2 माइनस कैंसिल, b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/2। So now we are having a as 1/2 and b is also 1/2. So equation number 1 में पुट किया तो 3x अपॉन में 3x - 1 और 3x + 1 को we can write it as a अपॉन a यानी कि 1/2 अपॉन में 3x - 1 प्लस 1/2 अपॉन में 3x + 1। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या? इसी को इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि यही तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2 में। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 अपॉन में 3x - 1 हो जाएगा प्लस 1/2 अपॉन में
3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन dx। यहाँ पर क्या पुट करना, अपर एंड लोअर लिमिट 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 ही था, हाँ परफेक्ट। सो 1 से लेकर 2 पुट कर रहे हैं, 1/2 दोनों में कौन सा आप लोग बाहर लेना चाहते हो ले सकते हो और इंटीग्रेट कर दो। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1/x है, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log of x होता है। सो log of 3x - 1। और एक और चीज आप लोगों को सिखाई गई थी, जब भी x के साथ कोई भी नंबर होगा सो उसे अपन डिवीजन में लिख देते हैं, नीचे लिख दो या फिर साइड में लिख दो। सेम यहाँ पर भी जब इंटीग्रेट करेंगे 1/2 तो मैंने पूरे ब्रैकेट के बाहर ले लिया हुआ है, सेम इसमें भी क्या होगा, log of 3x + 1 होगा। और यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा उसे अपन आगे लिख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दो। पुट अपर लोअर लिमिट क्या 1 से लेकर 2 है। अब ध्यान देना, इसमें भी अपने पास 1/3 कॉमन निकलेगा, दोनों में से 1/3 कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। और लॉग के टर्म यहाँ पर प्लस में, जब प्लस में लॉग के टर्म होते हैं उसे अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो 3x - 1 इंटू 3x + 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से लेकर 2। सही है यहाँ तक। अब ये हो जाएगा 1/6, यहाँ पर मैं लिख दिया 1/6 log of 3x - 1, 3x + 1 क्या हो जाएगा 9x² - 1 हो जाएगा। और अपर लोअर लिमिट यानी कि 1 से लेकर 2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ। सो अपर लिमिट क्या है 2, सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 9 36, 36 - 1, सो 9 इंटू 2 का स्क्वायर -1, ये अपर लिमिट पुट किया। और 9 इंटू 1 का स्क्वायर -1, ये लोअर लिमिट पुट किया। 1/6 मेरा वैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36, 36 - 1 जो होगा 36 - 1 जो होगा वो 35 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 9 - 1 हो जाएगा 8। और लॉग का बेसिक रूल जब भी नंबर सब्ट्रैक्शन में रहता है तो डिवीजन में रहता है, तो 35/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा लेंदी है ये क्वेश्चन, जिसको आप लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा किचमिच हो जाता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को क्या दिया था, अभी जस्ट बताया था, आप लोगों को ईजी मेथड अप्लाई करना है, एडजस्टमेंट वाला, तो बहुत जल्दी हो गया था। तो ट्राई ये करने का जितना जल्दी एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो मेथड अप्लाई करो, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में भी, थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। बट ये मेथड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। एक फाइनल क्वेश्चन जो इसमें बच गया वो अपन कर लेते हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो इंटीग्रेशन में क्या दिया वो देख लो। सबसे पहले i = 1 से लेकर 3 log of x dx दिया गया। तो जब भी ये दिया गया रहेगा तो अपन क्या करते हैं 1 से, जब भी log सिर्फ दिख रहा होगा, log का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें नहीं आता। सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी log दिखाई देगा तो अपन लिखते हैं वहां पर वहां पर अपन लिखते हैं मल्टीप्लाई में 1। हमेशा याद रखना, जब भी log का टर्म दिखाई देगा तो 1 मल्टीप्लाई में लिख देने का। और यहाँ इस्तेमाल करने का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का इस्तेमाल करते हैं, यानी u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx लिख देना है। और इस रूल को अपन यहाँ पर यूज करने वाला है। सो u और v किसको लेंगे, सो आप लोग को LAE रूल बताया था। L मतलब लॉगरिथमिक, A मतलब अल्जेब्रिक, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक अल्जेब्रिक है। सो ये मेरा u हो जाएगा और ये मेरा v। सीक्वेंस में log पहले आ रहा तो u log हो जाएगा और अल्जेब्रिक बाद में, इसलिए वो v हो जाएगा। सो बस इसे इंटीग्रेशन में पुट कर देना है। u इंटीग्रेशन ऑफ u क्या है log of x, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट लिखते हुए चलें, लेकिन पुट नहीं करना है अभी, बाद में पुट करना है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ log of x। अंदर आप लोग को लिमिट नहीं लिखनी होती है। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v हमारे पास है 1 dx और ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx। यहाँ पे आप लोग को अपर लोअर लिमिट नहीं पुट करना है क्योंकि यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है। सो log of x को वैसे ही रख देता हूँ, x 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x हो जाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल के अपर और लोअर लिमिट आप लोग लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 1 से लेके 3 लिखो, d/dx ऑफ log x जो होता है 1/x हो जाता है और 1 का इंटीग्रल जो होता है वो x होता है। तो यहाँ पर भी x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x, इसे लिख लो 1 से लेकर 3। और यहाँ पर क्या बचा 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है वो x ही होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 से लेकर 3। अब देखो सिंपल चीज ये, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करो, 3 log 3 हो जाएगा माइनस 1 log 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको बेसिक चीज बताओ, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, याद रखना। log 1 जो होता है वो 0 होता है, हमेशा याद रखना। log 1 क्या होता है वो 0 होता है। तो ये टर्म गायब, यहाँ बचा 3 log 3, तो यहाँ पर लिखता हूँ 3 log 3। और 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। 3 log 3 को अपन log 3 का क्यूब माइनस 2 लिख सकते हैं, इस तरह के ब्रैकेट डाल के रखो। और 3 का क्यूब 27 होता है,
सो log 27 ब्रैकेट डाल के -2 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का आंसर आ जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में। तो आप लोग को लगभग मैंने पूरे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवा कर दिए हुए हैं और आप लोग को इस पूरे एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से कहीं पर भी डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, मैंने पहले बता दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली मुझे वहाँ पर आपके डाउट्स पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। हो भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन नया लेक्चर यानी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपना पूरा जो एक्सरसाइज प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो भी अपन ट्राई ये करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दे, तो उस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।